हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1.3 का। ठीक है। 1.3 में हम लोग सवाल 2 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। 3 नंबर का रोमन 1 पढ़ लिए थे। 3 नंबर का रोमन 1 तक पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग 3 नंबर का रोमन 2 पढ़ेंगे। ठीक है। 3 नंबर का रोमन 2 पढ़ेंगे। तो क्या सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। हमको क्या सिद्ध करना है? ये जो 7/5 है, ये अपरिमेय संख्या, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है। चलिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? P/Q के रूप में। तो 7/5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ठीक है। लिखेंगे जहां यहाँ Q बराबर नोट जीरो। Q बराबर नोट जीरो। ठीक है। जहां P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। और इसका एक के अलावे ये अलावा एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है। तो जब हम लोग इसको P/Q माने, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको Q को उधर भेज लेंगे। नहीं तो 7 गुणाम है, इधर 7 पंजी में गुणाम, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q। गुणाम था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या था। इसमें अगर परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो भी परिमेय संख्या ही रह जाएगा। अब देखिए, ये परिमेय संख्या, लेकिन इससे हम लोग पहले 1 नंबर में पढ़े थे, √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। बस इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q/7 एक परिमेय संख्या है। जो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए, अब इसका रोमन 3 पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, अब 3 का रोमन 3 पढ़ेंगे। रोमन 2 तक पढ़ लिए हैं। अब रोमन 3 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 6 + √2 सिद्ध करना है। ये एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना
6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी इसको उल्टा मान लेंगे, ठीक है। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है इसे p बटा क्यू के रूप में लिख देंगे। 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा क्यू, ठीक है। लिखेंगे यहाँ q बराबर नोट जीरो, q बराबर नोट जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये कट भाग नहीं लगेगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको ये भाग लगना होता है, भाग लगता है तभी वो परिमेय संख्या होता है, भाज्य संख्या में, ठीक। तो लिखेंगे जहां p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और इसका एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ठीक है। चले ध्यान, अब ये हम लोग p बटा क्यू माने, ये 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे रूट 2 बराबर p बटा क्यू माइनस 6, p बटा क्यू माइनस 6, ठीक है। तो ये देखिए p बटा क्यू परिमेय संख्या माने थे, क्या माने थे p बटा क्यू को परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या घटता है तो वो परिमेय संख्या ही आता है, परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या घटता है तो वो परिमेय संख्या आता है। अब ये देखिए परिमेय संख्या हो गया, लेकिन रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, तो यही चीज हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बाय क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या हो गया, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि p बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, और ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए छः प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अदर दोस्त सब में शेयर करिए। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। अगला 1.4 का होगा, 1.5 का होगा, 2.1 का पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते हैं तो हमको थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ऑडियंस को, अपना आपको, तो ताकि हम अच्छा और वीडियो बना के इससे अच्छा समझा के डाल सके और आप लोग देखिए इसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए गुड बाय।